मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बताओ तुम्हारे दो रानियां हैं या नहीं? हाँ मुनीराज, हमारे पास दो महारानियां हैं। तो सुनो अब मेरी बात को। तुम्हारे दो रानियां हैं, दो रानियों में से किसी एक रानी को ये हीरे का माला दे देना, और जिस रानी के पास ये हीरे का माला रहेगा उसी के कोख से कुछ दिनों बाद एक पुत्र जन्म लेगा, जिसका नाम हीरा रखना है। और ये हीरे की माला उस बच्ची के गले में डाल देना। और एक लोक है दानों लोक का राजा, जिसका नाम शिव शक्ति है, उसके घर एक पुत्री जन्म लेगी, जिसका नाम मोती पड़ेगा। हीरा और मोती का जब मिलन होगा तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। महाराज मुनीराज, आपने ये हीरे की माला हमें दिया और आपने कहा कि जिस महारानी के हीरे की माला दूंगा उसी के उधर से संतान की प्राप्ति होगी। हाँ महाराज। जब संतान जन्म ले तो हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। हाँ महाराज। और आपने कहा कि दानों लोक में एक राजा है जिसका नाम शिव शक्ति है, उसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तब हमारे विक्रमगढ़ राज का चिराग जलेगा। हाँ महाराज। ठीक है मुनीराज, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। अरे महाराज, क्या बात है? देखिए शेर आ रहा है। अरे रामबली, वहां क्या देख रहा है? रामबली, अरे शेर कुत्ता नहीं, यहाँ मुनीराज भी नहीं है, मुनीराज भी नहीं है। महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि जो संत महात्मा जी आए थे वो महात्मा नहीं साक्षात भगवान थे। आप सच कहते हो महामंत्री जी, मेरा पैर धोखे से मुनीराज को लगा, ये बात सच है। मैंने उन्हें देखा नहीं, मेरा पैर लगा, मुनीराज ने श्राप दिया, क्षमा याचना किया, उन्होंने हमें क्षमा किया और इस मुक्ति से इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मुझे एक हीरे की माला दिया और कहा कि जिस महारानी की हीरे की माला दोगे उसी के उदर से एक संतान की प्राप्ति होगी। जब संतान जन्म ले ये हीरे की माला उससे गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। दानों लोक का राजा है शिव शक्ति, जिसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी और रामबली उसका नाम होगा मोती। जब हीरा और मोती के मिलन होगा तभी हमारे राजमहल का चिराग जलेगा। जी महाराज। एक तो निश्चित होएगा। क्या अब तई आका नहीं रही कि लड़का होई, लेकिन अब यह आका जागे कि अब लड़का हुई। मुनीराज, एक तरफ खराब मिला तो एक तरफ लड़कों को मिला। वही तो बात हम कह रहे हैं। एक काम करो रामबली, एक बबौना और मिल जाए तो ठीक रहा। वो किस लिए? अब क्यों वही कार्य के मार के बेहोश कर दी जाए। एक और मिल जाता है तो अब एक माला मिला एक जनी के होई, और फिर एक माला और मिल जाए तो दो जनी के हो जाए। रामबली, जो भगवान देता है उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए। चलो एक ही लड़का सही। चलो चलते हैं राजमहल और महारानियों को बुला करके ये माला उन्हें सौंपते हैं। रामबली, हमारा सपना चकनाचूर हो गया। अरे हम आवाज में आए थे क्या सोच करके, क्या उम्मीद लेकर के इस जंगल में महाराज को जान से खत्म कर देंगे, उसके बाद हम विक्रमगढ़ के शहंशाह बनेंगे और तुम यहाँ के महामंत्री बनेंगे। हमका जान पर दूध ले उठाएगी रे रहा जाए। एक दुपट्टा कैसे डाल लिया रे? आ बोली
वही शराब के शक्कर में बताओ, दुपट्टा सरक रहा है, मारा दिल महात्मा जी ने कहा कि जाओ तुम्हारे महारानी की संतान पैदा होगी। अगर लड़का होएगा राजा बन जाए तो हमका तुमका कुछ मिली ना। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कंस क्यों ना बनना पड़े, हम महाराज का सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि चाल चीते की होगी दिमाग लोबड़ी का। अरे अब कमाल देखना बलवंत सिंह की खौफ। यह बात समझ में नहीं आओ साले के, चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का ये है पक्का। ये है पक्का। पक्का अब भाई आगे हम नहीं जाने। किसे बोला? मतलब हम यह कह रहे हैं कि अगर आप सही चाल चली हो तब तो राजा बन पाई हो, और नहीं तो ना आप राजा बन पाए हो ना हम मंत्री बन पाए। ये है पक्का किसे बोला? मतलब बात आप हमका समझाओ, या हमें समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ? चाल चीते की, दिमाग लोमड़ी का, और कमाल देखना आप हैं। कम हरामजादे हम नहीं हैं। हाँ। कमाल देखना बलवंत सिंह की खौफ। खोपड़ी का या कहीं खोपड़ी का हमारी सोन नावा कहा दे भाई जन के जाए हमका करें का कहा है, वही है जाए कि वही है, हम तो है ना ही। बिहरिया ओ निपोरिया मर गया सारे। क्या बात भैया? हम लोग शिकार खेलने गए थे, एक बबौना मिल गया भैया, तो महाराज के पैर का ठोकर लाग गया। बबमना के? अरे उनके ठोकरे लाग, हम तो सारे का हुराए के चढ़ी बैठे। बबमना का? जौन शराब भैया हमका तो दे दी। कई बोतल? कौन कौन शराब आए कहा तो हमका जौन शराब दे दे। हम कही तो शराब तो काला बता रहा शराब। अब हम का यहाँ काला बोले ना बोले तो जहर बोले। कहा तो हो तुम्हें शराब अच्छा कहे तोहरी दही में खजुली हो जाए। अरे मोर भैया हमारे शरीरिया में ऐसी ऐसी जगह खजुआट रहा हाँ कि कुछ जगह तो अबे हमारी चींटी हंस काटत। नहीं तो भाई तुम दूर रहो, तुम्हें देह में खजूरी है तो नहीं घंटा 2 घंटा में ठीक हो जाएगी। ठीक, लेकिन जब ठीक हो जाता महाराज का एक माला ढेर अच्छा हीरा गए, अच्छा कहीं जौनी रानी के देहो वही के लड़का पैदा हो जाएगी। वो बबौना दीस। अरे मोर भैया निश्चित होएगा कि महाराज के लड़का पैदा हो। बाबा का आशीर्वाद तुमका इतना अबे टका आखा नहीं रही लेकिन अब आखा हो गए। नहीं जरूर, जब तुमका इतना बड़ा श्राप दे दी तुम्हें खजूरी हो गई। हाँ 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 तो फिर भाई आओ हम भी चल रहे हैं। एक बात याद आ गई है आंशी, तुमको एक बात बताने जा रहा हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। कि पहले पूजे जात रहे देवता, पहले पूजे जात रहे देवता, पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। कारत परोजन करो तो 2-4 ठे पक्का है दरुहा है जा। क्या बात तो सही कहा तो भैया। चाहे जिंदगी में न पिए लेकिन कारत परोजन में पक्का पी है। हाँ, यही तान कहीं या राती में सारे झगड़ा करवाए दी। पक्की बात की लड़ाई हो जा। हाँ लड़ाई का 2-4 दिन बदले कुछ जने थप्पड़िया जात। पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। अब पी के कारण मारा मारी काला चंदावा। काला जुगावा काला जुगावा पी के करत मारा मारी काला जुगावा। और और बहुत चीज बदल गई। कैसे?
मिटगा छोट बड़े के पर्दा। मिटगा छोट बड़े का पर्दा। अक्सर देख लिया वैसे लड़का हुई है हाँ। जौन के बाप खड़ा रहे तो बेटवा कह दिया बैठ जाओ। अच्छा हाँ। और नहीं बप्पा खड़े हैं बेटवा कुर्सी पर बैलेंस से विराजमान है। तो सही है। मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा। मिटगा छोट बड़े का पर्दा, मेहरिया बन के घूमे मर्दा। जौन जींस टॉप चले है ना, अरे पूछो ना भैया, पीछे से देख लियो तो चिन्ह नहीं सकते। केकुआ को ना है। मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा। मिटगा सारा संस्कार काला जुगावा हम। काला जुगावा हम, हो काला जुगावा हम। मिटगा सारा संस्कार काला जुगावा हम। और का बदला? और का बदल गया भैया? जब तक रहले बुढ़िया माई, जब तक रहले बुढ़िया माई, कबहू खाए नहीं दवाई। जब तक रहले बुढ़िया माई, कबहू खाए नहीं दवाई। अब बिना 102 के आए कौनो काम नहीं हो। भैया संक्षेप में समझो। धीरे माँ। जब तक रहले बुढ़िया माई और कबहू खाए नहीं दवाई। अब इंजेक्शन रह लगवाई काला जुगावा हम। महामंत्री बलवंत सिंह जी महाराज। सिपाही को राजमहल भेजो और दोनों महाराजों को बुला करके हमारे पास ले आए। सिपाही बिहारी लाल हुजूर। महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से राजमहल जाओ जी। और राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को बुलाकर राज दरबार में ले आइए। सदा खुशहाल रहो प्रिय। सदा खुश रहो प्रिय। स्वामी जी, लेकिन आज आपने अचानक हम दोनों रानियों को राजमहल से राज दरबार में क्यों बुलाया है? महारानी जी, जी स्वामी। राजमहल से राज दरबार बुलाने का कुछ मकसद है, कुछ बताना चाहता हूँ। कैसा मकसद स्वामी, और आप क्या बताना चाहते हैं? सुनिए प्रिय, हम महामंत्री बलवंत सिंह और सिपाही राम मलिक साहब जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। घनघोर जंगल था, वहाँ एक मुनि रात तपस्या कर रहे थे। हाँ। और मैंने उन्हें देखा नहीं। शिकार के चक्कर में इधर उधर देखते थे, मेरा पैर मुनि राज को लग गया। फिर क्या हुआ स्वामी जी? मुनि राज ने कहा कि अहंकारी राजा, तू धन के घमंड में इतना चूर हो गया है कि तू मेरी तपस्या को भंग कर दिया, मुझे पैर का ठोकर मार दिया। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि आज के बाद विक्रमगढ़ राजमहल का चिराग नहीं जलेगा। हाय भगवान। स्वामी जी, फिर क्या हुआ स्वामी जी? महारानी जी, मैंने उस मुनि राज से बहुत क्षमा याचना किया, अपनी गलती की क्षमा मांगा।
तो उन्होंने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने का एक उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या उपाय बतलाया स्वामी? उन्होंने कहा कि जब हीरा और मोती का मिलन होगा तब इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। मोती मिलन? हाँ प्रिय, मैंने मुनिराज से पूछा कि हीरा मोती कौन है, तो उन्होंने हमें एक हीरे की माला दिया अच्छा अच्छा। और कहा कि हीरे की माला जिस महारानी को दोगे उसके उदर से एक पुत्र जन्म लेगा। उसके जन्म लेते ही ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना, उसका नाम हीरा रखना। और दाना लोक में एक राजा है जिसका नाम शिव शक्ति है। शिव शक्ति के यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी हमारे राज महल का चिराग जलेगा। तो इसलिए आज ये हीरे की माला मैं अपने राजमहल का चिराग जलाने के लिए एक महारानी को दूंगा। ठीक है स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो लाइए इस हीरे के माले को मुझे दीजिए। हाँ स्वामी, अगर ऐसी बात है तो ये हीरे की माला आप मुझे दे दीजिए। महारानी जी, ये हीरे की माला मैंने तुम्हें दिया, और जब तुम्हारे उधर से कोई पुत्र जन्म ले उसके जन्म लेते ही ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना, उसका नाम हीरा रखना। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगी। अब आप लोग जाइए राजमहल में जाके आराम कीजिए। सदा खुशहाल रहो। महामंत्री बलवंत सिंह जी महाराज। माला मुनिराज ने हमें एक दिया। उन्होंने कहा कि जिस महारानी को दोगे उसके उधर से एक पुरुष जन्म लेगा। हीरे की माला मैंने बड़ी महारानी को दिया तो हम जानते हैं छोटी महारानी जी नाराज हो गई। जी राजा। हम चलते हैं राजमहल, महारानी जी को समझाने की कोशिश करते हैं। जी राजा। और आप प्रजा की ओर जाकर देखिए हमारी प्रजा किस हाल में है, प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है। अब क्या होगा? और छिड़ेगी बगावत, दोनों महारानियों में होगी जंग, और इस जंग का फायदा महामंत्री बलवंत सिंह उठाएगा। दोनों महारानियों का आपस में लड़वा देंगे। उसके बाद जो हमारा सपना है कि विक्रमगढ़ का शहंशाह बनेंगे, वो हमारा सपना साकार होगा। क्योंकि अब चाल होगी चीते की, दिमाग लोमड़ी का। अरे कमाल देखना बलवंत सिंह की खौफ। महाराज वाह, क्या खूब इंसाफ किया तुमने मेरे साथ। अगर आज तुमने दिखाई दिया है कि बड़ी रानी और छोटी रानी में कितना फर्क है, कि जितना प्यार आप उससे करते लेकिन मुझसे उतना नहीं। वाह महाराज, कितना अरमान था मेरे दिल में कि आप हीरे का माला मुझे देंगे ताकि मेरे कोख से एक संतान की प्राप्ति होगी।
हुकूमत की बागडोर मेरे बेटे के हाथ में होगी और यहाँ पर रानी बनकर मैं अपनी जिंदगी ऐसे बिताऊंगी, लेकिन तुमने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। लेकिन महाराज तुमने अभी तक महारानी कामनी का प्यार देखा है, लेकिन आज के बाद इस महारानी कामनी का कमीनापन देखोगे। और कसम हमारी झुलनी की, अगर विक्रमगढ़ में कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो अगर उसे बर्बाद ना कर दूं तो मेरा नाम भी महारानी। जिस तरह तुमने मेरी बेइज्जती की, मेरा अपमान किया है, उस अपमान का बदला मैं गिन गिन के चुकाऊंगी महाराज। और जब तक उस अपमान का बदला नहीं ले लूंगी मैं चैन से बैठूंगी नहीं। और इसीलिए महाराज मेरा फैसला क्या है, और क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी है। क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी हैरान। और राजी महल में साले किया मेरा अपमान नहीं, कुछ भी मेरी कदर है। किया मेरा अपमान नहीं, कुछ भी मेरी कदर है। और जाली बिछाऊं अब मैं अपना, कर दूं इधर उधर। कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही मन में सोच रही हूँ कि कैसे अपनी सौतन का हराम जाति का नामो निशान खत्म कर दूं, ताकि वो रहेगी नहीं तो हुकूमत की बागडोर तो मेरे हाथ में आएगी। और कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही और बनकर रानी इस महलों में अपना करूं। और अभी मंत्री को बुलाऊं, अभी मंत्री को बुलाऊं, उन्हीं से काम कराऊं। ना रखूं कोई कसर है, ना रखूं कोई कसर है। और मलवा कर को अपनी बनूं राजमणि। सारा काम मंत्री के जरिए मैं करवाऊंगी, लेकिन इस वक्त किसके जरिए मैं बुलवाऊं? हाँ, एक रास्ता है, राम बलि को अपने पास बुलाती हूँ, वही कोई रास्ता सही बताएगा मुझे। राम बलि, राम बलि, राम बलि, राम बलि। कब से आवाज तेरे सुनाई नहीं पड़ रहा है? यहाँ तो मेरे दिल में आग लगी है, तू बता रही क्या हुआ? कहाँ बेलबा? का भा तो है तो कहा तो क्या कही थी? कहा जानी हम कहा कहो? मैं कहती आग मेरे दिल में लगी हुई है। दिल में? तुम कहो दिल में हमारी सोच में आवा। का भा, का भा? जिस तरह मेरा अपमान हुआ है, कहाँ मेरी बेइज्जती हुई है, किसने कर डाला? क्या अपमान? पहले नाम लिया करो। नहीं, क्या हुआ बताओ? राम बलि, हाँ, आज राजमहल में जिस तरह मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला मैं किन के चुकाना चाहती हूँ। तो चुकाओ, तू हमें माथे काहे दिया था? और मेरा अपमान करने वाला कोई और नहीं, हाँ, महाराज है। अब तुम्हारा मन सेदू वही चाहे जौन तान करे, हमका क्या करेगा? अपमान, अपमान? हाँ, इस तरह बोलो। हमका क्या करेगा है? राम बलि, हाँ? पहले मेरी पूरी बात सुनो। सुनाइए। कि मेरे साथ हुआ क्या? क्या हुआ?
महाराज गए थे जंगल में शिकार खेलने। हाँ महाराज जंगल में शिकार खेलने गए थे। हाँ तो महाराज ने मुझसे बताया, हम दोनों रानियों को बुलवाए दरबार में। हाँ तो उन्होंने पूरी बात बताई हाँ। कि हम शिकार खेलने गए थे और उस जंगल में कोई मुनि रात तपस्या कर रहे थे हाँ और अचानक महाराज का ठोकर उसके लग गया। हाँ तो मुनि राज ने शराब दे दिया हाँ कि आज के बाद तुम्हारे इस राज महल में कोई चिराग नहीं जलेगा। हाँ सही है। फिर जब मैं स्वामी से पूछी कि आखिर इसका कोई तो उपाय होगा, हाँ तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें एक हीरे की माला देता हूँ हाँ और आप जिस रानी को दोगे उसके कोख से एक संतान की प्राप्ति होगी। सही है। बबौना हितान का हवे भाई। सही है। है हम मौके पर रहने के। इसका मतलब तुम भी वहां पे थे। चलो भला उनके तो ठोकरे लाग, हम तो हो रहा है कि चढ़ बैठ बाबा का। अच्छा हाँ लेकिन हमका हिम्मत नहीं पड़ी कि शराब दे दिए। क्यों? हमका शराब देते हुए हम मिरवरी उड़ाई तो अच्छा हम आबन बाबन का देखे न बरी थे। अच्छा तो तुम बाबा को नहीं डरते? हम आबा बाबा के डराई थे। कहीं जेका माला दे हो, एक माला देहीन है। हाँ अब बताओ रानी दुई है एक माला। अब जेका दे हो वही के लड़का हुई, जेका न दे हो वही के तो बच्चेदानी झुराएंगे। अब चलो यहाँ तक की बात तुम जानते हो ना। महाराज से कहा कि चलो एक और बाबा कौनो ढूंढा जाए। किस लिए? हमका आपकी मिले सारे को ठोकर न मारो, मात मात बेहोश कह दी। तुम और बताते रहो। अरे एक माला और मिल जाए, दूजनी के हो। अरे तो अनजाने में शायद लग गया हो। अरे होएगा लेकिन अब वहाँ की बात पूरी तुम जानते हो। आगे कहानी मुझसे सुनो। बताइए। जब राज दरबार में हम दोनों रानियों को बुलाए महाराज, हाँ तो उन्होंने पूरी आप बीती बताई। हाँ और उसके बाद जब आप बीती सारी सुनाई, हाँ तो मेरी सौतन और मैं दोनों अपना अपना आंचल लेकर उनके सामने खड़ी हो गई कि महाराज आप ये हीरे का माला मेरे आंचल में डाल दीजिए। मतलब वह हीरा का माला देख के हाँ दूजनी महाराज के आगे फैला के खड़ी हो गई। आचार तो ऐसा बोलो। और क्या कही थे? मतलब जब फैला के खड़ी हो गई आचार आचार तो जब हम दोनों रानी अपना अपना आंचल फैला के महाराज सम्मुख खड़ी हुई, हाँ तो मेरी तरफ तो हाथ बढ़ाए, लेकिन मेरे आंचल में नहीं बल्कि वो हीरे का माला उस हरामजादी पद्मिनी के आंचल में डाल दिया। बड़कई महारानी का उनका माला दे दीन। और क्या? और तुम फैलाए खड़े रह गए। आचार तो ऐसा बोलो। अब कहाँ फैले गए? आचार आचार। हाँ फिर अब सोचने वाली बात राम में लिए है हाँ कि वो हीरे का माला पद्मिनी को दिया है। हाँ मिल गया। उसका कोख से संतान की प्राप्ति होगी। हाँ हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में होगी। ए भाई लड़का हो तो राजा बनबे के। मैं ठहरी उसकी सौतेली माँ। हाँ क्या पता कब वो दिन आए कि मुझे ठोकर मार के राज दरबार से बाहर कर दे। ठोकर तो तुमका खाइन का है। क्यों? तुम्हें लड़का हुई है ना। अरे हरामजादे मेरे दिल में आग लगी हुई है। अब वह के जो लड़का बनी, अब तुम्हार सौती नहीं और सौत के लड़का राजा बनी तो तुमका रहा दिए न रहा दिए। तो राम बली सोच वाली बात यही है। काश अगर वो हीरे का माला अगर मुझे मिला होता, हाँ मेरे कोख से एक संतान की प्राप्ति होती। हाँ मतलब जानो लड़का तुम्हें लिखे नहीं ना। हम क्या करी बताओ। अगर वो हीरे का माला मुझे मिलता हाँ। तो मेरे कोख से एक संतान की प्राप्ति होती। अरे अब नहीं माला मिला, चलो तुमका और कुछ खवाए दे। और क्या खिला गया? भाई अयोध्या जी माँ खीर पियाए ने तो रामचंद्र हरे पैदा भय हैं। कहा उनका खीर पिया ने, चलो तुमका सुरवा पिया। कहा भा छोला 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 खवा दे चले। मुझे सब कुछ समझ में आता है, इतनी ना समझ में नहीं हूँ। अच्छा भी क्या करी हो। इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ हाँ? कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, हाँ। चाहे खून की नदियां बहानी पड़े, लेकिन विक्रम का राज हुकूमत की बात दौर मैं अपने नाम करना चाहती हूँ। हमका काहे का बुलाए भैया बताओ।
इसीलिए तुमसे कोई रास्ता पूछ रही थी। हाँ तो रास्ता दान बारदा तो हार के पूछा जात। अरे तुम आते तो उल्टी सीधी बातें करने लगे। हाँ कहीं काने दादा उग दे दियो, कहीं बड़ी मीठी बोलन में बारदा छाड़ दियो, हमें तो उपाय पूछियो। चल हो गया जो होना था। हाँ? चलो आज बार नहीं मारूंगी बस। अरे आज तो हमका बेहोश की डेट हो उरे दिन का को जाने। उपाय है। कैसा उपाय? अगर रानी तुम्हें बना चाहत हो ना चाहती हूँ और बड़कई रानी रानी न बने तो बहन बना चाहत तो एक उपाय है। कहा एक उपाय है, चलो उपाय बता दे। कौन सा उपाय? वो कहीं खेतहरी में चलो तो बताई। बार बार कह चुकी हूँ, अल्लाह कसम हमारी झुलनी की, अगर मेरे खिलाफ कोई गया कसम हमारी झुलनी की काया पलट दूंगी। का साया पलट दे हो? अब की हाल है तो तो कहा थो काया पलट दूंगी। काया हम कहीं साया। तुम बात का हमें समझो नहीं। क्या नहीं समझी? मान लो प्लान बनावा जाए तो को सुन ले जाए, महाराज और महारानी से बताए जो सब चौपट हो जाए। यहाँ कोई नहीं सुनेगा। तो एक काम करो, एक के बारे एक रास्ता सहज है, यहाँ के महामंत्री जी को बुलाओ और क्या। अच्छा चार चीते के दिमाग लोमड़ी का। हाँ। और वो है पक्का। सुनो रामबली, हाँ? ऐसी बात तो इसी वक्त जाइए मंत्री जी के पास। हाँ। और जाके कह दीजिए कि महारानी कामनी बड़ी बेसब्री से अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब अगर किसी ने ये बात को किसी और तक फैलाई तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट दूंगी। याद तुम्हारा साया पलटिन जाए। काया काया अगर मनन का कहे तो कोई बोली तो काया पलट जाएगी। मंत्री जी। बोलो रामबली। मंत्री जी। अरे बोल रे, क्या बक रहा है? हम बकरा है? हरामखोर बकरा नहीं करे, क्या बक रहा है? मंत्री जी। बोल। मंत्री जी। बोलेगा कुछ कि केवल चिल्लाएगा रे? गल सुन थया। ये क्या बोल रहा है? गल सुन थया। अरे रामबली, ये हिंदुस्तान है, हिंदी बोल हिंदी। और छोड़िए, दिमाग में क्या घुस गया रे तेरे? मैनू तंग कर रहा है। हरामखोर, हिंदी बोल। तो हमका जरफोन हरफोन कर पाता ही ना, और ठोका तो हम सब समझा कर भरो। ये साला किस भाषा में बोलने लगा है? नरभाई सर समझा। हिंदी बोल, नहीं तो साले जूते से बात करूंगा। तो हमका हाँ मरफार रफानी। हाँ। हर भवरे कर भवरे माँ। भाई हर भवर। ये बात है रामबली। महारानी जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह पधार रहे हैं। अरे बाबा, अरे भाई रहे हैं, अरे भाई रहे हैं। महारानी जी, ये गुलाम बुलाने का सबब जानना चाहता है, इसलिए और बुलाया मुझे किस